कहने का मतलब ये है कि लाइट के कुछ फिनोमिना लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करते हैं किसके बेसिस पर? वेव नेचर ऑफ लाइट पर। किसके बेसिस पर? वेव ने। और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसे हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो देखो लाइट के दो टाइप के नेचर हो गए, एक तो वेव नेचर और एक क्या? पार्टिकल नेचर। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब ही यहाँ लाइट से है, ठीक है ना। तो पहला क्या हो गया? एक तो वेव नेचर, वेव नेचर, और दूसरा क्या? पार्टिकल नेचर। तो कहने का मीनिंग ये है कि वेव नेचर के से हमने जो एक्सप्लेन किया वो हमने से पहले चैप्टर में पढ़ लिया, और अब जो हम पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्या आता है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट है, उन्होंने सबसे पहले ड्यूल नेचर ऑफ लाइट यानी कि रेडिएशन को एक्सपोज किया। किसके बेसिस पे? प्लांक क्वांटम। पार्टिकल नेचर को कौन एक्सप्लेन करता है? बाय द प्लांक क्वांटम थ्योरी, ठीक है ना। और आइंस्टाइन एनर्जी मास इक्वेशन, इन दोनों को कंबाइन करके उन्होंने एक वेवलेंथ का एक्सप्रेशन दिया जिसे हम बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये सभी मैटर्स भी फॉलो करते हैं, मैटर्स माने जितने सारे पार्टिकल्स फॉलो करते हैं, लाइक फुटबॉल भी इसे फॉलो करेगा, सारे सब कुछ। इवन अगर इस मार्कर को मैं थ्रो करूं तो ये मार्कर भी एक वेव प्रोड्यूस करेगी, ऑल्दो उस वेव को हम वी कैन नॉट डिटेक्ट, वी कैन नॉट सी, ठीक है ना, बट वो वेव प्रोड्यूस करती है, ये इन्होंने बताया था। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है? बाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या बताती है बच्चों? कि लाइट डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में फॉल करती है किसी भी सरफेस पर। इन डिस्क्रीट पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं? फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, वन फोटोन होता है E बराबर h न्यू। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। व्हाट इज E? न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। एज ए इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करेंगे। नाउ बाय आइंस्टाइन एनर्जी मास, समझ जाना मैं जो लिख रहा हूं, एनर्जी मास इक्वेशन, बाय आइंस्टाइन एनर्जी मास इक्वेशन इक्वल्स टू, क्या पढ़ रखा है आप लोगों ने? इक्वल्स टू आइंस्टाइन एनर्जी मास इक्वेशन इक्वल्स टू mc स्क्वायर। व्हाट इज m? मास ऑफ पार्टिकल। यहां तो खैर c लिया है तो c क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट। तो ये स्पीड ऑफ लाइट किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? फोटोन। तो ये मास ऑफ फोटोन हो जाएगा। ऑल्दो इसे हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे और बेहतर तरीके से, अभी केवल एक्सप्रेशन पढ़ लो। देखो E और E, एनर्जी, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन, कौन सी? फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? h न्यू इक्वल्स टू mc स्क्वायर। व्हाट इज c? स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है बच्चों। तो यहां से न्यू देखो, हमें न्यू या फिर न्यू इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा कर सकता हूँ न्यू की प्लेस पर। कैसे, कहाँ से आई है? ये आपने एक एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। तो यहाँ से न्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? c अपॉन लैम्डा। बात समझ में आई? न्यू c स्पीड ऑफ लाइट, और इसका ओरिजिनेट क्या होता है? v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। पढ़ा है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो न्यू को रिप्लेस किया c अपॉन लैम्डा से, यहाँ पर क्या आ गया? m इंटू सी स्क्वायर। एक c से एक c कैंसिल हो गया, दिस इज ऑल्सो स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास? h अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू m इंटू वट? c। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हम किसके लिए एक्सप्रेशन कर रहे हैं? वेवलेंथ के लिए। किसके लिए कर रहे हैं? वेवलेंथ के लिए। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू, ठीक है ना, लैम्डा इक्वल्स, चलो पहले ये समझ लो, h अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू m इंटू सी, मास इंटू स्पीड या वेलोसिटी, क्या बनता है? लीनियर मोमेंटम। क्या बनता है? तो यहां से लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों? h अपॉन p। व्हाट इज p? लीनियर मोमेंटम। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, लैम्डा इज वेवलेंथ एसोसिएटेड विद लाइट। बट इन अदर केस, सपोज करो यहां पर हम लाइट की वेवलेंथ नहीं कंसीडर कर रहे हैं, लाइट के अलावा कोई, लाइक आपने फुटबॉल को किक किया या आपने एक बॉल को थ्रो किया, ठीक है। तो बॉल को जब थ्रो करोगे, बॉल हैविंग सम मास, आल्सो जब थ्रो करोगे तो वेलोसिटी। तो जब किसी भी पार्टिकल का अगर मास एंड वेलोसिटी होगा तो उससे एसोसिएट एक वेवलेंथ अवश्य होगी। ये डी ब्रॉगली साहब ने बताया था। आल्दो हम उसे देख पाए या ना देख पाए, वो एक डिफरेंट
चीज है, क्यों नहीं देख पाते ये भी अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब मैंने सपोज किया लैम्डा कोई और दूसरे पार्टिकल के लिए, ठीक है ना, लाइक फुटबॉल, किसी भी बॉल के लिए, इस मार्कर के लिए, तो h अपॉन p आएगा। p की जगह पे क्या आ जाएगा, मास इनटू व्हाट, वेलोसिटी। अब स्पीड ऑफ लाइट नहीं लेंगे क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट को आसपास भी अभी तक को अप्रोच नहीं कर पाया है, कोई भी पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं होती। तो v क्या है, स्पीड ऑफ एनी अदर बॉडी, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये इक्वेशन सभी पार्टिकल्स भी फॉलो करेंगे और फोटोन लाइट भी फॉलो करेगा। अब बात आती है कि फुटबॉल को अगर आप किक करो या मार्कर को थ्रो करो तो इन्हें आप डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाते। एक्चुअली क्या होता है ना, ये मास बहुत ज्यादा होता है, फुटबॉल का जो मास होता है इट इज वेरी लार्ज। अच्छा, हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, फोटोन के मास से, फोटोन के मास या इलेक्ट्रॉन के मास से कंपेयर कर लो। किसके मास से, इलेक्ट्रॉन के मास से। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ क्या, 31 वाट kg। तो वेरी स्मॉल मास ना, -31 इमेजिनेशन करो। उसके कंपेयर में फुटबॉल का मास इज वेरी क्या, लार्ज। जब मास ऑफ फुटबॉल इज वेरी लार्ज तो उससे एसोसिएटेड जो वेव प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, बहुत स्मॉल नहीं होगी। देखो, होगी नहीं होगी, ये ग्रेटर है तो ये स्मॉलर होगी नहीं होगी, बहुत इतनी स्मॉलर वेवलेंथ प्रोड्यूस करता है फुटबॉल या कोई भी बॉडी कि उससे एसोसिएटेड वेव वी कैन नॉट सी, हम नहीं देख सकते, लेकिन वेव प्रोड्यूस होती है। ये डी ब्रॉगली साहब ने बताया था बाय दिस एक्सप्रेशन। ठीक है।